बात ये है कि आज का एक मैं नया व्लॉग बनाने वाला हूँ और ये मेरा फेवरेट ट्रैक है। बहुत दिनों बाद मैं जा रहा हूँ, टाइम मिलता नहीं, हालांकि आज रात को नाइट शिफ्ट भी है, तो वो ट्रैक करके आऊँगा। उसके बाद एक शावर लूँगा और सोऊंगा बहुत लंबा, उसके बाद जाऊँगा। लेकिन आज मैं ट्रैक में जा रहा हूँ और इस ट्रैक में जितनी भी अच्छा वहाँ से व्यू है ना, वो सारा का सारा मैं आपको दिखाऊँगा, लोकेशन भी दिखाऊंगा। और इस व्लॉग को मैं ऐसे बनाऊंगा कि जाते हुए जो है, अगर आप कभी क्राइस्ट चर्च आओ, क्राइस्ट चर्च से गुजरो या क्राइस्ट चर्च में ही हो, तो पार्किंग कहाँ पर है, कहाँ से वॉक स्टार्ट करना है, कितना लंबा ले सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ की जो वॉक है वो सारे इंटरकनेक्टेड है। तो नाम वो एक ट्रैक का नाम कुछ है, दूसरी ट्रैक का कुछ है, तीसरी का कुछ है। वो असल में बेसिकली एक ही पहाड़ में रास्ते हैं बस, टेढ़े बड़े ऊपर नीचे। उसमें कुछ लेबलिंग की हुई है, कुछ में कुछ लेबलिंग की हुई है। तो मैं कम से कम मैं जो करूँगा वो मैं खींचूंगा। ऐसा सोच रहा हूँ मैं, कितना कर पाता हूँ पता नहीं। कम से कम 1.5 घंटे का वक्त तो मैं लूँगा। ये मेरा प्लान है, 1.5 से 2 घंटे का वक्त, कि मज़ा आ जाए, पूरा पसीना आ जाए और ना। तो चलते हैं मेरे साथ। और मैं अपने साथ मुन्नू को नहीं ले जा रहा हूँ। क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, ये मैं अगले चैप्टर में बताऊँगा। इस व्लॉग के अगले जो चैप्टर होगा। पानी रख लिया ना? अब पानी की बोतल तो रख ली। स्टिक रख लूँ क्या? स्टिक है, ओके बाय। Again, what? Do you really want it? I don't want it, but if you will insist, I might take it. Do I need it? I need it a bit. Do you need it? I don't need it because I don't think I'm that old enough. Yeah, I can walk comfortably. No. I can give you a stick. फूल कितने हो रहे हैं, खुशबू आ रही है फूलों की बाहर यार। अपने घर के बाहर ही ऐसी फूलों की खुशबू आ रही है, क्या बताऊँ। सारा इतने सारे फूल खिले हुए हैं। लेकिन चलो फिलहाल चला जाएगा ट्रैकिंग पे। मेरी फेवरेट कार। इस कार का एक फ़ायदा ये है कि मैं सच आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा लगता है कि बिना गैस की चलती है। मज़ा ही आ जाता है, मतलब क्या बताऊँ। मुझे लगता है यहाँ से शायद आधे घंटे का ड्राइव है, 30 मिनट तो तकरीबन लगेंगे। रास्ता मैंने एक देखा है, लेकिन शायद वो उतना शॉर्टकट ना हो, तो मैप में लगा लूँगा और उसके बाद फिर उस ट्रैक को स्टार्ट। मुन्नू क्या बोल रहे थे बताओ? I was trying to say bye. Okay, I'll be back in 2 hours, okay? 2-3 hours. You a bad person. Why I'm a bad person? Because you leave your child for 2 hours. Yeah, because my child is at home due to some reason, which I will explain in next vlog why I'm not taking him. Aww. Yeah, Okay, you could have told them right now. No. Whatever. I will not. Okay. Bye. Bye, Bunnu. मुझे लगता है मैं भी निकल सकता हूँ। मैंने पानी की बोतल रख ली है, एक हैट रख ली है और सनस्क्रीन भी रख लिया है, और बस इतना काफ़ी है। मैं सोच रहा था एक वॉकिंग स्टिक भी रख लूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं, अभी वॉकिंग स्टिक की ज़रूरत नहीं है। 10-15 साल है वॉकिंग स्टिक के लिए अभी। बस कश्मीर हिल्स का पहला व्यू आ गया है। वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है, बस वहीं हम जा रहे हैं ट्रैकिंग में। बस हम धीरे धीरे कश्मीर हिल्स के पास पहुँच रहे हैं। अब मुझे लगता है कि 10 मिनट और लगेंगे, पहुँच जाएंगे। सारे पत्ते झड़ हुए हैं पेड़ों से यार, लेकिन अच्छा लग रहा है रास्ता। शुरू करते हैं, यहाँ से वॉक शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है कुछ सिम यहाँ से वॉक शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 12:20 कि कम से कम 2 घंटे में इस ट्रैक को पूरा फिनिश करें। और जहाँ भी मुझे अच्छी सीनरी दिखेगी वो रिकॉर्ड करूँगा, आपको दिखाऊंगा, मज़ा आएगा। मैं बहुत दिनों बाद बहुत एक्साइटेड हूँ। ये ट्रैक काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ मैं। खड़ी कर दी है यहाँ पर, तो काफ़ी सेफ़ है, बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी की है। और यहाँ से जो है हम लोग घुस जाएंगे ट्रैक पर। दिखाता हूँ, ये रहा ट्रैक, यहाँ से शुरू होता है भाई। बहुत ही सेफ़ है, इसमें जगह जगह पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, तो आप जो है रास्ता भटकोगे नहीं, इससे आपको पता चलता रहता है कहाँ जाना है।
ये ट्रैक पे आएंगे तो थक जाएंगे, तो पानी की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने यहाँ लगाया हुआ है, पानी पी लेते हैं। तो यहाँ की एक अच्छी बात है कि सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो इन्होंने ये भी रखा है कि लोग यहाँ अपने कुत्ते को लेके घूमते हैं, तो कुत्ते को पानी पिलाने के लिए थोड़ा सा ये, और पाइप्ड वाटर है, टंकी वंकी नहीं है। तो ये छोटी मोटी बातें न्यूजीलैंड को एक अच्छी जगह बनाती है ना, तो मज़ा आता है। अपनी राम कथा तो आपको सुनाते रहूँगा, लेकिन जो ये छोटी मोटी चीज़ें मेरा ध्यान आकर्षित कर रही हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ यार थोड़ा अलग है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बोलूँगा और आपको बताऊँगा। यहाँ से पूरा क्राइस्टचर्च दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक बात तो है, क्राइस्टचर्च कोई छोटी जगह नहीं है, मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। कुछ देहरादून से मिलता हुआ है, मतलब चारों तरफ पहाड़ और बीच में शहर। तो इसमें काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं, इसमें से एक ट्रैक हम लोग पकड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पूरे बोर्ड लगे हैं, इन्फॉर्मेशन का उन्होंने पूरा इंतजाम किया है भाई। लेकिन भाई गजब की खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के, एकदम बिल्कुल क्लीन। ये समुद्र का पानी है। अब हम लोग एकदम जंगल में घुस रहे हैं, और यहाँ जो है ऐसा लग रहा है आपको लगेगा किसी गुफा में जा रहे हैं। ये देखो आप मेरे पीछे, ये यहाँ से हमें जाना है, और ये पूरा रास्ता ऐसा ही है। आपको दिखा, लग रहा है किसी गुफा में जा रहे हैं, और 1 घंटे का इसी तरह का वॉक है। धूप भी आनी पहुँची अंदर, ऊपर देखो कुछ नहीं, सिर्फ पत्ते और पत्ते। बस अब एक घंटे से रास्ते ही चलूँगा, तो आपको डरावना लग रहा होगा देख के, लेकिन भाई ऐसे डरने जैसी कोई बात नहीं है। न्यूजीलैंड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जंगलों में कोई खतरा नहीं है, मतलब कोई जंगली जानवर नहीं है, कोई रेंगने वाला सांप और ऐसे कोई कीड़े नहीं है जिससे आपको खतरा हो। तो यही बस एक बात है। हाँ, एक खतरा यहाँ पर है, बारिश हो जाए तो बस एक खतरा यहाँ पर है कि अगर बारिश हो जाए तो काफ़ी फिसलन हो जाती है इस रास्ते पर। अच्छा, इस ट्रैक पे मैं आपसे बातचीत करते हुए भी चलूँगा, जो मतलब फीलिंग्स मुझे आ रही है शेयर करूँगा आपसे। मैं सोचता हूँ यार, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि नेहरू, गांधी और देश के बड़े बड़े नेता आज नहीं, पिछले 75 सालों से देश के बाहर जाते रहे। कोई लंदन गया, कोई अमेरिका गया, वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा और लंबी चौड़ी डिग्रियाँ ली। तो यार मैं सोचता हूँ कि जब वो वहाँ रहे तो उन्होंने उन देशों से कुछ सीखा क्यों नहीं? अरे कुछ सीख के तो आते यार, और कुछ नहीं, कम से कम ये तो देखते कि वहाँ लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, सड़कें कितनी अच्छी है, हर जगह सीवर लाइन है, हर जगह पार्क बने हुए हैं लोगों के पैदल चलने के लिए। अब यही बात है, तो यहाँ जब मैं देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है यार अपने देश के लिए। मुझे लगता है हम सिर्फ लंबी लंबी बातें करते हैं, काम हमने डिलीवर कर किया। हालांकि मैं कई बार आया हूँ, हो सकता है मैंने 2-3 साल पहले यहाँ पर पहले भी कुछ बनाया हो, लेकिन उस समय मैं ज़्यादा बोला नहीं होगा। अब मैं अपना फ़िल्टर धीरे धीरे हटा रहा हूँ ना। क्या है कि देखो यार, हर आदमी में एक ईगो होता है, और ईगो मतलब अहंकार, मुझ में भी है। और क्या होता है कि आदमी ना, ये व्लॉगिंग थोड़ा टुच्चा टाइप का काम भी है ना, तो सबको लगता है यार, जिसको आजकल देखो बस कैमरा मुंह में घुसेड़ के लगा हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं भी अब यही करूँ क्या। लेकिन नहीं, मतलब जो कुछ काम मैं ये करना चाहता हूँ किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि मुझे मज़ा आता है ना। कोई ना देखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ यार, कि मेरी कहानियाँ मेरे अंदर ही दफन हो जाए, उससे अच्छा है वो बाहर आए ना। और वो कहानी अच्छी नहीं होंगी तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर किसी को अच्छी लगेंगी तो अच्छा है ना। जाते हैं तो कई बार ना इस तरह की वायरिंग और फेंसिंग लगी होती है कई जगह, तो इसका रीज़न आपको बताता हूँ। जो इस तरह की फेंसिंग और वायरिंग का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत बड़ी है। जैसे भारत में किसानों के पास छोटी ज़मीन होती है ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी डिवाइड होती रहती है। तो किसी के दादाजी के पास 20 एकड़ थी, लेकिन उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए, और उनके इतने सारे बच्चे पैदा हुए कि अब एकड़ छोड़ के एक के पास 1 बीघा भी नहीं रह गई है। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है। तो इससे क्या होता है कि लैंड बड़े बड़े हैं लोगों के पास, जो फार्म्स हैं। तो अब आप ट्रैक लोगे कहीं पर, तो कई बार आपको दिखेगी ऐसी फेंसिंग। तो क्या है,
मैंने वो कहानी आपको इसलिए सुनाई इससे पहले वाली कि बहुत सारी ट्रैकिंग लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर से बनी हुई है। तो मान लीजिए आपके पास 2000 एकड़ लैंड है ना, वहाँ पर आपने लैम्प रखे हुए हैं जो खाली मतलब भेड़ें हैं जो चरती हैं बस, तो बाकी उसमें से कोई चल जाएगा तो कोई पहाड़, उसमें से अगर कुछ लोग बीच में से गुजर जाएंगे पैदल चल के तो कोई पहाड़ तो टूट नहीं पड़ेगा। तो कई बार बहुत सारे प्राइवेट लैंड को लोग पब्लिक यूज़ के लिए दे देते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट को नहीं सौंप रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ट्रैकिंग लोग करना चाहते हैं तो ठीक है करो। ये है और मैं ऊपर आ रहा हूँ, मुझे एक आदमी अभी तक नीचे आते हुए नहीं दिखा, तो तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे चलते हुए। देखते हैं कोई दिखता है अभी या मैं अकेले ही पूरा ट्रैक कर लूँगा ना। तो मेरी ये व्लॉगिंग मेरी पर्सनल डायरी की तरह है ना, कई सालों बाद मुड़ के देखूँगा तो एक पता चलेगा कि कैसे ज़िंदगी गुजरी। अच्छी गुजर रही है, हर दिन पिछले दिन से बेहतर है अब तक, तो ऊपर वाले की दया से उसके बाद देखेंगे। वो ऐसा ही चलना चाहिए। हम यहाँ पे पहुँच गए, मुझे लगता है यही इस ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है। तो अभी चलते हुए मुझे रास्ते में 3 चीज़ें मिली, किसने कॉफ़ी का कप, लाइटर ये सब फेंक दिया है। अब यही सब इंडिया में था, यही सब अब न्यूजीलैंड में भी लो, ये सब ठीक नहीं है भाई। मैं तकरीबन 1 घंटे से वॉक ले रहा हूँ, इतनी बड़ी जगह है, मजाल कहीं पर एक छोटा सा टॉफ़ी का कोई रैपर भी पड़ा हो, एकदम बिल्कुल एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन जगह, मतलब कहीं कोई छोटा सा आप कुछ गंदगी नहीं ढूंढ सकते। जंगल के अंदर भी ये लोग कुत्ता लेके घूमते हैं, कुत्ते की पॉटी के लिए उन्होंने नीले रंग के वो बनाए हुए हैं, डब्बे रखे हुए हैं। तो जंगल में भी जो ट्रैक है, ट्रैक के बीच में अगर कुत्ता पॉटी करते तो जो कुत्ता लेके घूम रहे हैं वो उस पॉटी को उठा के उन डब्बों में डालते हैं। उसमें कुछ लोग ये कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा मत करो यार, भाई न्यूजीलैंड न्यू इंडिया हो जाएगा, अपनी जगह साफ़ रखो। यार बात आपको बताता हूँ कि जब मैं यहाँ जंगल के बीच में से गुजर रहा हूँ ना, तो एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू एक जंगल में है ना। तो जब मैं छोटा होता था तो मैं अपने अपने मामा के घर जाता था हर साल, लगभग मुझे लगता है कि 2001 तक तो मैं लगातार गया, जब तक मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच गया ना। हर साल में एक बार। तो वहाँ जब हम जाता था तो वहाँ जंगल से जब गुजरते थे ना तो ऐसी खुशबू आती थी जैसे यहाँ पर आ रही है ना। तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हमारी ना स्मेल के साथ मेमोरीज जुड़ी होती हैं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश से ह्यूमन बायोलॉजी में 1-2 मंथ का एक कोर्स किया था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। तो उसमें मैंने ये बात पढ़ी थी कि जो हमारी मेमोरीज होती हैं उससे हमारी यादें जुड़ी होती हैं। तो जब मैं वो जंगल के बीच में वहाँ पे मैं गुजरा तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे आसपास, मतलब वैसे तो खुशबू आ रही जंगल में, एक अजीब सी एक स्मेल आई, तो मुझे अचानक से जो है ना वो जगह याद आ गई। तो ये भी कितनी गजब की बात है। तो इसलिए स्मेल भी मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है मेरे ख्याल से ब्रेन में डेटा सेव रखने के लिए, नेचुरली जो भगवान ने हमको दिया है। काफ़ी रेस्टोरेंट दिखाया था, हमें यहाँ पहुँचना है, अब यहाँ तक। पहाड़ में ट्रैकिंग का असली खेल है नीचे उतरना और उसको झेल जाना। तो मुझे याद है जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी वाइफ और बेटा कह रहा था छड़ी ले जाओ, तो उस समय मैंने दावा किया कि मैं ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है छड़ी लेनी चाहिए थी भाई, काफ़ी फिसलन भी है और लग रहा है कि थोड़ा अच्छा रहता है, छड़ी रहती तो हल्का सा एक सपोर्ट हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, अब तो ज़्यादा नहीं बचा है। ये सबसे टफ पार्ट है नीचे उतरने वाला। और थोड़े जैसे ही वो रेस्टोरेंट के पास पहुँचे उसके बाद रास्ता थोड़ा सरल हो जाएगा। पहुँच गए, बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा है, कवर हो जाएगा। इस समय हमने शुरू किया था, इस समय बहुत ज़्यादा धूप थी, अब बादल लग गए हैं, ऐसा लग रहा है किसी बारिश हो सकती है। तो मैं कार से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ और फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। तो मैं सोच रहा था कि जब कार पे पहुँच जाऊँगा तब इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब तक मैं कार तक पहुँचूँगा तो बैटरी जा चुकी होगी ना। तो उम्मीद है आज का आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में मैंने बस खुद से बातें की और तो कुछ किया नहीं, और ट्रैकिंग में इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो थोड़ा बहुत जो मैंने आपको व्यूज़ दिखाए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बड़ी खुशी होती है भाई, इतना लंबा वॉक था। टाइम देखो आप, लगभग दिख रहा होगा तकरीबन इसमें 2 घंटे 16 मिनट मैंने वॉक लिया। अभी तक बड़ा अच्छा लग रहा है। फाइनली अब घर जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे और फिर जाएंगे नाइट शिफ्ट।